So, Namaskar and Salam from Dubai. Vikas Bhaiya is again here with a new episode of our podcast. My name is Nitin Bhargav. I am the owner of NHD Real Estate and NHD Interiors. And Vikas Bhaiya is a book writer, आध्यात्मिक गुरु, मेरे गुरु और पता नहीं what not. And he has written so many books. So he's a writer also, composer also. So he doesn't need any recognition from anybody, but I'm just telling because नहीं, मैं कला और is- साहित्य का साधक हूँ और मैं सिर्फ उसी पे काम करता हूँ और उसमें सभी कुछ आ जाता है। एग्जैक्टली अच्छा भैया, आज जो हम बात करेंगे सो एक नया प्रोग्राम होने वाला है दुबई में, भारत उत्सव, दुबई आजमान वॉट एवर वेयर द प्लेस, आई डोंट नो। सो ये भारत उत्सव लास्ट ईयर भी हुआ था, तो वी वर द पार्ट। 2 साल से हो रहा है। 2 साल से हुआ है। सो कुछ पूछते हैं भैया से कि दुबई में भारत उत्सव क्यों? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आई मीन थैंक यू वेरी मच एंड पीपल Thank लाइक यू आर ऑलवेज द पीपल हु इनकरेज द वैल्यूज ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया एंड दैट आई बाय द वे दैट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर भारत उत्सव। तो हम जो बात करते हैं भारत उत्सव की, वो है क्या? जी अक्सर हम लोग सब अपने अपने एक दिनचर्या में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं डेली लाइफ में, वी फॉरगेट अबाउट व्हाट आवर वैल्यूज़ आर। समटाइम वी से दैट certain things is written on our prescriptions, certain things written, or for example a cigarette pack, there are certain thing is not good for health, but we still do it. तो for example हमारा खान पान है, हमारा जो रहना उठना बैठना है, वो हम हो जाए। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला जब मैं दुबई में आया था आज से 25 साल पहले। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, उन्होंने वेशभूषा अपनी वही रखी। जी बिल्कुल। चाहे वो किसी हाईएस्ट टू हाईएस्ट फेलिसिटेशन में जाएं, कोई भी ऐसे सम्मेलन में सम्मिलित हों या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल किसी भी जगह पे जाते हैं, वो उसी वेशभूषा में रहते उनका हैं। ड्रेस कोड हो गया ना भैया वो। और हम लोग भी पहनते हैं कंदूर, तो और मैं भी पहनता हूँ। हम लोग भी अक्सर पहनते हैं, बिकॉज उन्होंने देखो उस चीज़ को बना के रखा, Culture। महिलाओं ने भी उस चीज़ को बना के रखा। आज भी देखो हम उन चीज़ को क्यों प्रेस करते हैं, वाई वी आर सिटिंग हियर, बिकॉज दिस इज व्हाट दे क्रिएटेड द कल्चर एंड द वैल्यूज दे इंटैक्ट। मैं तो दुबई, अगर आप देखें दुबई पूरे यूएई में कल्चर उनका मतलब कल्चर कंटिन्यूड है ना। कंदूरा कभी नहीं छोड़ा, अबाया कभी नहीं छोड़ा, अपना खान पान कभी नहीं छोड़ा और अपना कल्चर कभी नहीं छोड़ा। आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले एक लव इन दुबई पे एक वीडियो आया था, हिज एक्सीलेंसी हिज हाइनेस शेख मोहम्मद रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ पे एक बच्चा उनको पुश करके उनकी टेबल पे जा रहा है, वो उससे हाई फाइव कर रहे हैं। अ रूलर ऑफ अ कंट्री इज सो हम्बल, अवन he is interacting with the common people and people are making video and people don't mind. So the point is, हम लोग अगर उस चीज़ को अपने अंदर देखें तो क्या हमको नहीं लगता कि हम कुछ चीज़ें अपनी चीज़ों से Culture से अलग जोड़ना चाहिए। छोड़ के? यूएई ने एक चीज़ बहुत अच्छी बना के रखी, आपको पूरी फ्रीडम दी, आपको पूरा स्पेस दिया। आप चाहें अपनी वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखें, चाहे अपने बिजनेस को इंटैक्ट रखें, चाहे उसको आप कितना भी ग्रो करें, लेकिन कुछ चीज़ें आप बना के रखते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ भारत उत्सव पे। भारत उत्सव इज़ लाइक अस आउटसाइड इंडिया। हम क्या हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी वेशभूषा क्या है, हमारा खान पान क्या है। हम लोग इस चीज़ को धीरे धीरे क्यों गायब होती जा रही है। हमारे बच्चों में बहुत से बच्चों को हिंदी पढ़नी नहीं आती। तो हम सिर्फ ये, ठीक है, एक आज बहुत अच्छी बात है कि पीपल लाइक यू आर ऑलवेज सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी, एंड आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिटी को, मैं कुछ लोगों को नाम लेना चाहूँगा, जैसे अंकुर अग्रवाल हो गए या नरेश जी हो गए वेस्ट जोन वाले। कुछ लोग ऐसे हैं जो हु आर ऑलवेज गिविंग बैक टू सोसाइटी, बट साथ ही साथ हम जैसे लोगों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। तो भारत उत्सव की पैदाइश हुई थी सिर्फ इस वजह से, टू कनेक्ट एंड कलेक्ट द आर्टिस्ट, ओके, द लिटरेचर पीपल, द पीपल हु हैव गॉट एक्स्ट्रा टैलेंट, चाहे वो किसी भी एज के हों, ओके, चाहे राइटर्स हों, चाहे पोइट हों, चाहे फिलोसफर्स हों, चाहे पेंटर्स हों, चाहे डांसर्स हों, चाहे सिंगर्स हों, चाहे परकशनिस्ट हों, या जो भी वाद्य यंत्र से जुड़े, तो उनका एक समन्वय बनाया था। या आर्ट एंड लिटरेचर, सब तो क्योंकि वो सब मिला के भारत है। तो जब फर्स्ट ईयर हमने किया था तो उसमें हम 23 स्टेट को ला पाए थे। इमेजिन करें, जब उसको इकट्ठा किया था तो अक्सर लोगों ने मुझे पागल बोला था, एंड आई लव दिस सेंटेंस, बिकॉज आर्टिस्ट लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई उनको पागल बोलता है, बिकॉज लोग बोल रहे थे क्या ज़रूरत है, मुझे लगा क्यों क्या नहीं,
सेकेंड ईयर हमने किया था, थोड़े से कम हो पाया था, हम सिर्फ 19 स्टेट को ले पाए थे, राइट। लेकिन इस बार फिर हम शायद 22 स्टेट का समन्वय कर पा रहे हैं। ओके। तो भारत उत्सव एक प्रयास है जिसमें सबका साथ सबका विकास। हम तो हैं सबके। सो टारगेट क्या है इस बार उत्सव में, मतलब क्या टारगेट रहेगा इस बार? देखिए, हम कुछ चीज़ें हम नहीं करना चाह रहे थे एक्चुअली, कुछ चीज़ें हमारे साथ मतलब आपके हिसाब से आशा के अनुरूप नहीं हो पाती, विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग एज पर योर नीड एंड द टाइम। भैया आज का पॉडकास्ट हिंदी में है क्योंकि भारत पे है। हाँ, तो नहीं, लेकिन इंग्लिश का मिनिमम यूज करेंगे। नहीं, कुछ ऐसे नॉन इंडियंस भी हैं। अच्छा, जो and देखते हैं। कुछ स्टेट वाइज ऐसे होते हैं हमारे जिनको भारत में भी English- हु अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो खैर एनीवे, मैं हिंदी पे ज़्यादा आऊँगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी वजह से हमको जिस विशाल तरीके से मैं उस चीज़ को प्रस्तुत करना चाह रहा था अपने लोगों के समक्ष और या दूसरे लोगों को मिला के, वो हो नहीं पाया क्योंकि एक हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं इंडिया से, उनको जो हम पूर्वांचल बेल्ट बोलते हैं, बिकॉज दुबई में आपने देखा होगा साउथ का बहुत बोलबाला है और इवन महाराष्ट्र का या डाउन मतलब नॉर्थ सदर्न साइड ऑफ इंडिया का बहुत बोलबाला है, लेकिन नॉर्दर्न बेल्ट में विच इज़ हम पूर्वांचल जिसको बोलते हैं, जैसे कि राजस्थान से अगर आप चालू करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और या फिर उधर कलकत्ता की तरफ जाते हैं, वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं, तो अगर आप देखें पूरा पूर्वांचल एरिया जो कहीं बहुत मिसिंग है, उसमें आप इतना सुनने में नहीं आता। जबकि मज़े की बात, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स, इन्वेस्टर्स एंड द बायर इन मुंबई ऑल्सो एंड इवन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आर द पीपल फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आप देखिए जो राजस्थान का मारवाड़ी है या यूपी का है या बिहार का है, गुजराती, वो सारा पैसा नहीं, गुजरात तो खैर उस पूर्वांचल बेल्ट में नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसको अगर मान के चलें तो बट दे आर द वन हु इन्वेस्टर। इवन इन दुबई मेनी ऑफ द डेवलपर्स एंड बायर्स आर कमिंग फ्रॉम दिस बेल्ट। सो मुझे लगा था कि कुछ ऐसा करें जिसमें हम ब्रांड एम्बेसडर को लेके आएँ। और अगेन हमारा जो, अगर आप पूरा फ्लो ऑफ द प्रोग्राम देखेंगे, आपको हर कोने का कुछ ना कुछ कला दिखेगी, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे कालबेलिया हो, चाहे संबलपुरी हो। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा इस बार का है, ना सिर्फ कुछ जो हम ब्रांड एम्बेसडर को लेके आने वाले थे, मैं नाम ले सकता हूँ, अगर आप लिखना चाहें लिख लें, मैथिली ठाकुर जी को बुलाना चाहते थे। मैथिली ठाकुर हमारे पूर्वांचल की बहुत जानी मानी सिंगर हैं और इंडिया कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अच्छा, अब बीच मैथिली ठाकुर तो आ रही हैं, एक और आपने वो नहीं आ पा रही इस बार, नहीं आ रही किसी वजह से। तो आपने बोला एक कोई एनएसजी कमांडो को बुला रहे हैं जिन्होंने 26/11 में वो किया था, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए क्या है? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जब सिर्फ आए ना, क्योंकि हम एक चीज़ दुबई में एक चीज़ है, एक चीज़ तुमको माननी पड़ेगी, हम सब स्पॉइल्ड हैं। मतलब चाहे आप कुछ भी बोलिए, कहीं ना कहीं से हमारे को, मतलब हर आदमी दरवाजे पे आके सामान दे के जाता है, तो हम स्पॉइल्ड हो गए भाई। एग्जैक्टली। और बच्चे हमारे सुपर, और ये ऊपर से ये हम लोग हिंदी में जब शुरू में बोलते थे नून तेल लकड़ी, यहाँ पे नून वालों ने हमने बोला अपनी दुकान ही नाम नून कर दिया। तो खैर नहीं, उस पर नहीं, ब्रांडिंग पे नहीं जाऊँगा। पर ये जो चीज़ आती है कि आपको लगता है कि हर चीज़ की फेस वैल्यू है, राइट। चाहे वो आपके दिमाग हो गए, चाहे आपके डेन्यूब हो गए, हर एक को एक फेस वैल्यू चाहिए। तो हमने कहा भारत उत्सव में भी फेस वैल्यू लाते हैं। तो फर्स्ट ईयर हमने एक पॉलिटिशियन को लेके आए थे, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लास्ट ईयर हमने उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड किया था हम, लेकिन फिर भी एक बड़ा फेमस टीवी नेटफ्लिक्स पे है, एनीवे उस पर बाद में बताता हूँ, वो याद आता है। तो उनकी जो टीम को मैंने बुलाया था हीरा मंडी, बिकॉज उस समय लास्ट ईयर हीरा मंडी बहुत चल रहा था। तो लास्ट ईयर हमने हीरा मंडी के कुछ एक्टर्स को बुलाया था टू प्रमोट इट एंड टू शोकेस द वैल्यू, बिकॉज उसमें हमारा एक शो, एक पार्ट ऐसा भी होता है जिसमें हम फिल्म मेकर्स को बुलाते हैं। इस बार हम शायद आपको बुलाएं क्योंकि आप भी अच्छे खासे फिल्म मेकर बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में ये भी होंगे। तो खैर एनीवे, तो जी कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स को भी हम बुलाते हैं जो कि हु कम एंड टॉक अबाउट द वैल्यूज़ इन फिल्म इंडस्ट्री। इस साल हमको लगा कुछ नया होना चाहिए, तो हमने मैथिली ठाकुर बुलाए थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पा रही हैं वो। लेकिन हमको लगा कि साथ ही साथ भारत उत्सव की वैल्यूज़ को इकट्ठा करने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो रियल टाइम हीरो हो, रादर देन दिस फिल्म हीरो और पॉलिटिकल हीरो को बुलाने वजह। तो हमने इसलिए एनर्जी, और आपको जान के अजीब लगेगा, ही वॉज 100% डिसेबल्ड। उनके कान वान, मतलब ही वॉज इन KBC में भी आ चुके हैं शायद वो। जी। और
को काफ़ी तकलीफ़ें हुई थी, काफ़ी उन्होंने हेल्थ पे उनके काफ़ी असर आया था, Okay. बट नाउ ही इज़ ओके, सो वी आर इनवाइटिंग हिम, सो थैंक। नाम डिस्क्लोज करेंगे नहीं? हाँ, NSG एक्स NXG कमांडो, उनका नाम है सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह, ओके। हरियाणा के हैं बेसिकली वो, और बट फ़िलहाल वो शायद दिल्ली में बेस्ड हैं, बट उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको, इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आई थिंक सब पॉलिटिकल पार्टी, वो सब मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट एनीवे एवरीबडी नोज इट। ओके, नाउ द कमिंग टू द पॉइंट इज़, ये चीज़ों लाने के लिए हमारा औचित्य सिर्फ इतना है कि लोगों को पता लगे कि हम सिर्फ डांस म्यूज़िक ही इंडिया नहीं है, इंडिया बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और उसमें ये उत्सव जिस तरह का रियल एस्टेट वालों ने बनाया हुआ ना दुबई में, तो हमने कहा हम दूसरा टाइप का उत्सव। नहीं, मैं देख रहा था लास्ट ईयर का बुक में ये जेम्स बाय डेन्यूब का फोटोग्राफ था। NX भी है। हाँ, तो ये है यहाँ पर। ये तो भारत उत्सव में ये भी है, हाँ है, बिकॉज सी स्पॉन्सरशिप है। हाँ ठीक है, बिना किसी सपोर्ट के। आई टोटली एग्री। मैं तो बस मैंने डेन्यूब का दिखाना था, इसलिए मैंने दिखा दिया। डेन्यूब बाय जेम्स था पहले, पिछली बार जेम्स बाय डेन्यूब, सो ये है यहाँ पर भारत उत्सव में, बिकॉज ही इज ऑल्सो एन इंडियन, सो इनकी कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, एक्सलेंटली वेल इन दुबई। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा सपोर्टिव एक एंगल में रहते हैं, एंड रिजवान भाई इज़ वन ऑफ देम। सो मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि बिकॉज वो कुछ भी हो तो उनको एक फ़ोन करने की देर होती है, ही इज़ ऑलवेज देयर कि हाँ विकास जी, सो दैट्स अ हम्बल ऑफ हिम। बट आई थिंक इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता। तो नहीं, अकेले कर भी नहीं सकते। यू नीड टू शोकेस इंडिया, यू नीड सम हेल्प आल्सो फ्रॉम सपोर्ट। आपको जान के आश्चर्य होगा, पहले साल 300 लोगों ने परफॉर्मेंस दी थी, 108 परफॉर्मेंस थी। इस बार भी तकरीबन 70-80 के आसपास परफॉर्मेंसेस हैं, और सिर्फ 150 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आर परफॉर्मिंग। तो छोटा हिसाब किताब नहीं है। तो मतलब ये कहेंगे मिनी इंडिया बन रहा है यहाँ पर? बन गया, हम तो हैं वैसे मिनी इंडिया बना के यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस बार कहाँ टारगेट, कहाँ करेंगे? दुबई या अजमान? क्योंकि अजमान इज अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी। हाँ, मतलब हमारे कुछ विचार ऐसे आए थे, क्योंकि हमको लगता है दुबई में बहुत कुछ हो रहा है, और दुबई में और होता क्या है कि जब दुबई में कुछ होता है ना, तो उस तरफ का जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो मिस हो जाता है, तो वाई नॉट उसको कि हम उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। आई डोंट नो, उसको नॉर्दर्न बेल्ट बोलते हैं शायद, राइट। तो अगर वैसा कुछ आ जाता है तो, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट अस। ओके। और अगेन बाकी चीज़ें आ जाती हैं कि जब लोगों को इकट्ठा करते हैं ना, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे की पंक्ति में खड़े होते हैं। जैसे जो मैं 2-4 के नाम लिए, उसमें एक नितिन भार्गव जी भी हैं, उनसे आपको भी मिलिएगा। राइट। अभी इस साल एक्सपेक्टेशन क्या है क्राउड की? अराउंड 1500 से 2000। वाह, 1500 से 2000 रेजिडेंशियल क्राउड या बाहर से आने वाला क्राउड? नहीं, कुछ बाहर से आ रहा है, कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस कुछ हमारे पास पंजाब से आ रही है, कुछ मुंबई से आ रही है, कुछ लोग जयपुर से आ रहे हैं, और तो परफॉर्मेंस आर्टिस्ट जो हैं वो अच्छा लगता है। पिछली बार बेंगलोर से 40 लोगों का पूरा स्कूल आया था परफॉर्म करने के लिए, कोई नाट्य शास्त्र कला संगम है, तो उन्होंने पूरा आए थे। तो हैदराबाद से इस साल का मेन फोकस क्या रहेगा? वो तो वही है, थीम है इंडिया आउटसाइड इंडिया। ठीक है, लेकिन मेन फोकस क्या है? आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, मिक्स शोकेस। आप जब चक्कर काटेंगे ना, राइट, तो एक बार पूरा चक्कर काटने के बाद आप फिर ऐसे यू टर्न मारेंगे। ओके, बिकॉज इट्स गॉट एवरीथिंग इन वन प्लेस। एज ए सेड कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी भी एंगल से देखें, उसमें एक नई आपको छटा दिखाई देती है, कलर्स आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये भारत उत्सव एक वही, अगर आप हमारे इस लोगों में भी देखें तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। आपको देवी माँ भी दिखेंगी, आपको पंछी भी दिखेंगे जो कहते हैं ना फ्रीडम का होता है, आपको वाद्य यंत्र वीणा दिखेंगी जो माँ सरस्वती का वो यंत्र है। उसके बाद आपको डांसर भी दिखेंगे, उसके बाद आपको कलर्स के जिस तरह से हमने किया है, वो जो हमारे यहाँ कला की छटा बोलते हैं, राइट, उत्सव के हिसाब से, तो इसमें आपको सब चीज़ें एक साथ ही एक ही जगह पे दिखेंगी। तो लोगों में भी कुछ ये बुक का लोगो देख रहा हूँ, मतलब बुक का कवर पेज। हाँ, और इसमें आगे वो आपको बुक्स भी दिखेंगी। इसमें बुक्स है, इसमें वीणा है, इसमें भारत का झंडा है, बहुत कुछ है इसके अंदर। यूएई का भी झंडा है ऑफ कोर्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और डांस परफॉर्मेंस नीचे चल रही है। देखिए, आप एक चीज़ मान के चलिए,
जिस तरह से आज के समय में यंग जनरेशन ना बहुत आगे है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपके अपने सुपुत्र वो भी एक चैम्पियन है। तो देखिए, आप अगर आपने उस चीज़ को बनाया है तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन उस चीज़ को आगे लेके जा रही है। सो इफ़ अ पर्सन लाइक यू सिटिंग, आज आई एम प्राउड ऑफ माई किड्स, यू आर प्राउड ऑफ योर सन, बिकॉज क्योंकि उन्होंने आपके नाम का पंचम लहराया है, उन्होंने उस जगह पे देश का झंडा लहराया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम करते हैं तो इसका बेनिफिट आगे चल के जनरेशन को होगा। बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट अस, इट इज़ अबाउट एवरी वन, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हम अगर जो चीज़ करना चाहते हैं और अगर उस चीज़ को हम सही तरह से कर लें तो आने वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज भारत सिर्फ नाम का नहीं, काम से भी है। फिर से पूछो सर, अच्छा फिर बताइए सर, भारत नाम क्यों रखा? भारत उत्सव क्यों, इंडिया उत्सव क्यों नहीं? देखिए, इंडिया से कुछ थोड़ा बहुत सारे लोग नाम नहीं जानते भारत। नहीं, देखिए, हमने शुरू से जब गान, हमने चाहे हमारे राष्ट्रगान हो या जनगण मन होकर हम बात करते हैं तो हम लोग भारत भाग्य विधाता था, भाग्य विधाता। तो उसमें अगर आप, उसमें कुछ लगता है कि कुछ सांस्कृतिक फीलिंग आती है उसमें, कुछ एक बड़ी अपनी सी भाग्य विधाता नहीं हो सकता। हाँ, तो मतलब चूंकि हमने वो गाते आ रहे हैं तो बस वो भारत निकला। और क्या, भारत भी अपना, इंडिया भी अपना, हिंदुस्तान भी अपना, लेकिन भारत में क्या है वो हम अपनापन है। हाँ, हम लोग भार्गव है ना। भारत। सो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या मैसेज है भारत उत्सव से? देखें, एक चीज़ आप मान के चलिए, हम इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिक वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें बेसिक से जो खोते जा रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ें जैसे हम लोग आज के इतने ज़्यादा एआई में डिपेंडेंट हो गए हैं। एआई एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन एआई से हम वो कितने लोगों को संस्कृत पढ़नी आती है? बहुत हार्डली, बहुत कम। सही बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिकॉज ये आप पौराणिक चीज़ों को अगर आप मिस करते जाएंगे, लोगों को इलेक्ट्रिक गिटार तो पता है, वीणा का नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में यंग जनरेशन है जो वीणा भी बजा रही है, जल तरंग भी बजा रही है। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे इतने इंटरेस्टिंग हो गए हैं, आपने शायद वो डांस इंडिया डांस पे देखे, तो छोटे छोटे बच्चे, दे आर सो इनोवेटिव इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। एक नया एक आर्टिस्ट है जो आजकल वो सितार बजाते हैं, नाम मैं भूल गया। नीलाद्री, जो मतलब बजा के वो होता, मतलब नहीं वो नहीं, एक हाँ, ऋषभ शर्मा, उन्होंने जो मेहंदी लगाते हैं हाथ पे, उन्होंने कितना अच्छा गिटार बजाते हैं। आप, हाँ, सितार बजाते हैं, सितार बजाते हैं, सॉरी, सितार बजाते हैं। आप ये मान के चलिए, अगर आप उस चीज़ को नए फॉर्म में नहीं लेके आएंगे तो नहीं। बाय द वे, हमारे उनको लाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो आई थिंक किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी हैं, वो नहीं आ सकते। हमारा उनको लाने का प्रोग्राम था, ऋषभ शर्मा को हमने उनसे बात की थी, लेकिन वो जरा अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो ही कैन नॉट मूव आउट ऑफ द कंट्री। तो खैर, कमिंग टू द पॉइंट इज, मेरा पॉइंट था कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या, यही आपको कुछ सांस्कृतिक धरोहर बच्चों के लिए छोड़नी पड़ेगी। आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। अगेन कमिंग बैक टू द, हम ओरिजिनल जिस डिस्कशन पे हमारा पहला पॉइंट था, आप इसका एग्जाम्पल, सत्य और प्रतिष्ठित उदाहरण अगर आपको देखना है तो यूए की कल्चर पॉलिसी देख लीजिए। मैं आगे क्या बोलूं? बच्चे भी कंदूरा पहनते हैं, बड़े भी कंदूरा पहनते हैं, बुजुर्ग भी कंदूरा पहनते हैं। मैंने किसी को जीन्स टी शर्ट में नहीं देखा। नहीं, ऐसा नहीं है, होते हैं, मैंने देखा है, होते हैं, लेकिन जो उन्होंने उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो नहीं छोड़ी ना आज तक। तो आप ये, और इसीलिए हमने इस भारत उत्सव के फ्लैग, अगर लोगों में आप देखें, यूएई और इंडिया का दोनों का फ्लैग दोनों का फ्लैग के साथ है, दोनों का फ्लैग लगा यहाँ पर। हाँ, इसलिए वो बहुत चीज़ें जरूरी जाती हैं कि आप कुछ चीज़ों को सीखें। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें सीखने के लिए रहती हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण यूएई का कल्चर है। मैं पूरे यूएई का नाम लूँगा, सिर्फ दुबई का नाम नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें इंटैक्ट हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, हम मराठी हैं, हम हिंदू हैं, हम ये हैं, हम फला हैं, हम ठिकाना हैं, हम राजस्थान से, हम गुजरात से। अरे भाई, हम इंडिया से हैं। हमारा सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र है और उसमें सब कुछ आता है। और अगर उस चीज़ों को हम इकट्ठा करके कुछ कर सकते हैं, क्यों ना हम समझें। क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर आपने देखा होगा, तो जब हम बुफे पे जाते हैं ना, तो कुछ हम वड़ा पाव भी उठाते हैं, हम थोड़ा सा साउथ इंडियन भी उठाते हैं, हम थोड़ा बिरयानी भी उठाते हैं, बिरयानी हैदराबाद की भी उठाते हैं।
प्लेट Mix में of आप it. बनाते ना, आपको लगता है कि टेस्ट मिक्स है। तो भारत उत्सव एक वो टेस्ट है जो पूरा प्लेट आपको एक बार में मिलेगा तो सब आपको दिखेगा। राइट। ओके, जनरेशन को ये जानना बहुत ज़रूरी है, जनरेशन को जाना, अपना अपना कल्चर जाना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। आध्यात्म जाना जरूरी है। देखिए, अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आज के समय में पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। राइट। आपको क्यों लगता है, अक्सर आपने देखा होगा कि पीपल आर गेटिंग इनटू पॉडकास्टिंग, पीपल आर गेटिंग इनटू स्पिरिचुअल थॉट्स, क्लींजिंग क्लेंजिंग ऑफ योर बॉडी, cleansing of your sorry. body, Cleansing of your mind also, and soul. and detoxification, ये सब बड़े complicated words आजकल आ गए हैं। Fashion चल गया? बेसिक क्या है? फैशन चल गया। बेसिक क्या है? अध्यात्म, उसकी मिसिंग, वो मिस है। तो अध्यात्म आजकल पॉडकास्टिंग पे भी तो हो रहा है और लोग उसी को बैठ के सीख रहे हैं। देखो, आपका सीखना और सिखाना तरीका गलत हो सकता है, तरीका भिन्न हो सकता है, तरीका कुछ नया हो सकता है, लेकिन लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सीखने वाले कहीं से भी कुछ सीख जाते हैं। राइट, ठीक है? एग्जैक्टली। मतलब मैं देख रहा था 4-5 दिन पहले, एक किसी ने वीडियो बनाया था, बच्चे के ऊपर वो झुनझुना लटकाते ना, तो कोई बड़ी बूढ़ी माँ थी, मैं तो कहता हूँ, उसने क्या किया था, खाली अलग अलग जो पेप्सी और कोका कोला की बोतलें थी ना, उसको रस्सी में टांग के उसे झुला दी। बच्चा पैर मार रहा था, उसको वो बोतलों से इंटरेक्ट हो रहा था। मतलब it's like an innovation for everything, and I don't know what was the logic of that making the reel, but it had a 2.3 million views. So today everything has got a views. अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, क्या पता हम जो आज बात कर रहे हैं हमारे इस चीज़ को देख के कोई समझ सके, क्या पता हम कुछ चीज़ें हम अपने बच्चों से देख के, हो सकता है आप बैडमिंटन नहीं खेलते, अपने बच्चे को देख के बैडमिंटन खेलने लग जाएं। ट्रू, सही बात कह रहे हैं। बट फिर अगेन आध्यात्म की बात करते हैं तो इंडिया, भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट है आध्यात्म, मतलब वी आर स्पिरिचुअल पीपल। तो क्या आप कुछ भारत उत्सव में हमें कुछ आध्यात्म में देखने को मिलेगा, या हाँ, कुछ स्पिरिचुअलिटी देखने को मिलेगी, या कुछ होगा, एक्सपेक्टेशन है नहीं कुछ? नहीं, देखो, वो जब आप आर्ट और लिटरेचर की बात करते हैं ना, तो अध्यात्म इज पार्ट ऑफ इट। इट्स लाइक योर इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट इज, एवरीथिंग इज अटैच टू एवरी एलिमेंट। तो आप जब डांस देखते हैं, क्योंकि सारे डांसेस क्या हैं, डांसेस द परफॉर्मेंस, फोक डांस, कल्चरल डांस, एंड द सेमी फोक एंड द रीजनल डांसेस ऑफ इंडिया। जो आपके जो म्यूज़िक है, इट इज़ ऑल क्लासिकल म्यूज़िक, जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति से हमारी जोड़ता है। उसमें कुछ एक परफॉर्मेंस है, एक हमारे साहित्य चतुर्वेदी साहब हैं, आप उनको सुनिए। ही इज़ अ CFO, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, CFO हैं अजमल परफ्यूम में, और ऑल्सो ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट, यहाँ का ग्रुप है IPBC, उसके वो मतलब मुखर, एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और जब कभी वो हारमोनियम लेके बैठ जाएं तो आप आंख बंद करके आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, कहने को वो CA हैं, लेकिन जब वो अपना गाते हैं या कुछ बोलते हैं, क्या कहना। तो ऐसे ऐसे एक हमारी परफॉर्मेंस आएंगी, डांसर हैं, शी इज़ कमिंग एज, शी इज़ अ भरतनाट्यम डांसर एंड शी इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट, वेरी फेमस गायनोकोलॉजिस्ट हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि इट्स अ मिक्स ऑफ हर आदमी। एक लेडी हैं, शी इज़ ऑल्सो डांसर, शी इज़ HSBC में HR हेड हैं। राइट। तो आप ये मान के चलिए कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं ना, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक टैलेंट भरा हुआ है, एंड दैट वैल्यूज दोज आध्यात्मिक थिंग्स जो ऐसी हमारी चीज़ जुड़ी हुई हैं, Right. उसको निकालना है। और यही एक मंच है जिस मंच जहाँ पे through- आप कर सकते हैं। राइट। तो ये था आज का पॉडकास्ट विकास भैया के साथ। अभी एक भारत उत्सव करके हम लोग एक एक भारत उत्सव करके एक भैया ने इनिशिएटिव शुरू किया है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिए। आई वुड लाइक एवरीबडी टू ज्वाइन। जो भी आ सकते हैं, हम लोग वी विल पुट अप द प्लेस एंड द वेन्यू, इस वीडियो में डाल देंगे जहाँ भी ये हो रहा है वेन्यू पे, या किस दिन होगा। एंड देन आप लोग आने का, पार्टिसिपेट करने का कोशिश करिए। जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम, गुड टू सी यू।